जब भी कभी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में रेत ही रेत और बूंद बूंद पानी के लिए तरसती हुई जिंदगियां नजर आती हैं। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर पानी और पेड़ पौधे बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ऐसे में यहाँ पे जीवन जीना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा ही है कि ऐसे वातावरण में भी कुछ जीव अपना जीवन बिताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन जानवरों के बारे में जानेंगे जो इस मुश्किल भरे रेगिस्तान में रहते हैं। साइडवाइंडर स्नेक। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाली ये साइडवाइंडर स्नेक दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आंखों के ऊपर मौजूद सींगों के कारण इन्हें ये नाम मिला है और इन सींगों का इस्तेमाल ये अपने आंखों को रेत से बचाने के लिए करते हैं। इनके शरीर की लंबाई 12 से 33 इंच तक की होती है। ये ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं और रात में ही अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं। ये जीव काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्योंकि ये अपने आप को शिकारियों से छुपाने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए खुद को रेत में छिपा लेते हैं। ऐसे में ये सांप अपने शरीर का पूरा हिस्सा रेत के अंदर छिपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखें ही बाहर रखता है जिससे शिकार पर नजर रखी जाए। और जैसे ही कोई शिकार इस सांप के करीब आता है तो ये उसे तुरंत जहरीला डंक मार के निगल जाता है। लेकिन इनकी एक और खास बात यह है कि जहाँ दूसरे सांप आगे बढ़ने के लिए सामने आगे बढ़ते हैं तो वही ये सांप तिरछा भागता है। डेजर्ट टर्टॉइज। कछुओं को रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की लिस्ट में देखकर आपको भी हैरानी हुई होगी क्योंकि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, मगर ये डेजर्ट टर्टॉइज अपने स्वभाव के विपरीत रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं जो पानी पिए बिना 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। ये कछुए पानी की खोज में खुदाई करते हैं और इनकी यही टेक्निक इन्हें रेगिस्तान की तपती धूप में गर्मी से राहत दिलाती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इस अनोखे कछुए की एज 50 से 150 साल तक की हो सकती है और ये 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 2 से 5 किलो तक का हो सकता है। एडेक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये एडेक्स एंटीलोप मृग की ही एक प्रजाति है। इनके बढ़ते शिकार और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जीव आज विलुप्ति की कगार पर खड़ा है। आज के समय में इनकी संख्या 100 से भी कम बची है। इनके ये बड़े टेढ़े सींग और हल्के फर ही इनकी पहचान होते हैं। इनके ये स्पेशल सींग पीछे की तरफ मुड़े होते हैं जिनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर जितनी हो सकती है। गर्मियों में इनके शरीर का रंग रेत की तरह भूरा होता है जिसमें सफेद रंग की मिलावट होती है। और इनमें स्पेशल बात ये है कि सर्दियों में इनका रंग बदल के गहरा भूरा हो जाता है। ये जीव ज्यादातर सुबह और शाम के समय एक्टिव रहते हैं और अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं। ये कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। ये ग्रुप बना के रहने वाला जीव है। इनके एक झुंड में 5 से 20 एडेक्स एंटीलोप रहते हैं। फेनेक फॉक्स। ये जीव मुख्य रूप से सहारा डेजर्ट, इजिप्ट और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। इनका छोटा सा सिर, बड़े बड़े कान और आंखें देखकर ये आपको किसी टॉय की तरह दिखाई देते हैं। इनके कान लगभग 6 इंच जितने बड़े हो सकते हैं और ये रात में शिकार करना पसंद करते हैं क्योंकि ये रात में सक्रिय रहने वाला जीव है। ये छोटे से जीव रेत की गहराई में सुरंगें बना के रहते हैं जिनका टेम्परेचर बाहरी दुनिया के मुकाबले काफी ठंडा होता है। और ये जीव रेगिस्तान की तपती गर्मी में बिना पानी पिए भी कई दिनों तक सरवाइव कर पाते हैं। कैमल। रेगिस्तान के जीवों की बात करें और उसमें ऊंट का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। ऊंट मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाए जाने वाला जीव है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं और वहीं इनका वजन 400 से 600 किलो तक हो सकता है। ये जीव एक दिन में सूखे और बंजर रेगिस्तान में 32 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं और इसी कारण से इन्हें डेजर्ट शिप भी कहा जाता है। इतना चलने के बावजूद भी ये जीव बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में लोग इन्हें सफर करने या फिर सामान शिफ्ट करने के लिए पालते हैं। सहारा में पाए जाने वाले ऊंट एक कुबड़ वाले ऊंट होते हैं जो अपने कुबड़ में 36 किलो तक वसा जमा करके रखते हैं और इसी वजह से ये कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगली वीडियो के साथ।